नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर अखंड भारत हिंदू राष्ट्र राजू पासवान में। मेरा नाम राजू पासवान है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर सब कुछ भगवान ने बनाया है तो भगवान को किसने बनाया है। ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है। अगर भगवान ने सब कुछ बनाया है तो भगवान को किसने बनाया है। ये बहुत बार ये लोग ऐसा प्रश्न करते हैं। खास करके जो नास्तिक लोग हैं वो आस्तिकों से ये सवाल पूछते हैं, या फिर जो नास्तिक लोग हैं या फिर जो आस्तिक लोग भी हैं, तो उनके मन में भी ये प्रश्न उठता है कि अगर सब कुछ भगवान ने बनाया है तो भगवान को किसने बनाया है। तो इसका मैं पूरा वैज्ञानिक तरीके से इसका मैं जवाब दूंगा। तो अब देखिए कि साइंटिस्ट लोग जो है, वैज्ञानिक लोग जो है, हमारे बुद्धिजीवी वैज्ञानिक लोग जो है, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। तो वो ईश्वर के अस्तित्व में तो विश्वास नहीं करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन साइंटिस्ट लोगों के जो कम्युनिटी है, साइंटिस्ट जो विज्ञान के जो सिद्धांत है, वैज्ञानिक सिद्धांत पर भी जो है विज्ञान ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत को मानता है। यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो साइंस भी जो है, विज्ञान भी जो है, वो ऊर्जा जो है, एनर्जी, ऊर्जा को वो जो है वो हमेशा आदि अनादि मानता है। साइंस भी इस बात को मानता है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना। साइंस के पास में भी जो कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, वो ऊर्जा को आदि अनादि मानता है। यानी कि ऊर्जा जो है, साइंस में भी वो न ऊर्जा को कोई बना सकता है, न ऊर्जा को कोई हमेशा के लिए मिटा सकता है। ऊर्जा जो है वो परिवर्तित होता है, ऊर्जा का रूप स्वरूप जो है परिवर्तित होता है, और ऊर्जा उतना उतना हमेशा बना रहता है। जैसे जल जो है, जल को आप गर्म कर देंगे तो वो जल वाष्प में बदल जाएगा, लेकिन वो किसी न किसी और रूप में है। उसी वाष्प जो है वो वर्षा के रूप में जब बरसता है तो वो पानी बन जाता है, द्रव्य अवस्था में हो जाता है। उसको ठंडा कर देने पर वो बर्फ़ बन जाता है, ठोस बन जाता है। तो इसी तरीके से हर चीज़ को देखिए, आप किसी चीज़ को जब जला दे रहे हैं तो वो जल के उसके अणुपरमाणु टूट के वो वायु में धुआं के रूप में बिखर जा रहे हैं। लेकिन मूल रूप में जो है हर चीज़ जो है एनर्जी से ही बना हुआ है, हर चीज़ जो है वो एनर्जी से ही बना हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर दो दूरी है। तो एक जो है मॉडर्न साइंस है जो कि नास्तिक लोगों का साइंस है, और एक है वैदिक साइंस, यानी कि वैदिक विज्ञान। तो मॉडर्न साइंस, नास्तिक लोगों का जो साइंस है, उसमें भी वो उनके वहाँ पर भी ऊर्जा का आदि अनादि परिकल्पना है। यानी कि वो भी मानते हैं कि ऊर्जा जो है वो आदि है, अनंत है, अनादि है। ऊर्जा को कोई बना भी नहीं सकता, कोई बिगाड़ भी नहीं सकता। और वैदिक विज्ञान जो है वो भी जो है इसी चीज़ को मानता है कि ऊर्जा जो है वो आदि है, अनादि है, अनंत है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो आस्तिक है, जो वैदिक है, जो धर्म है, तो आस्तिक दर्शन में, वैदिक दर्शन में ऊर्जा को चेतन भी माना गया है। उसी ऊर्जा को हम ईश्वर, परमात्मा, भगवान, ब्रह्म शब्द से उद्धृत करते हैं। यानी कि हमारे यहाँ पर जो ऊर्जा है, हम भी ऊर्जा को आदि अनादि मानते हैं कि ऊर्जा का ना कोई बना सकता है, ना कोई मिटा सकता है। ऊर्जा जो है हमेशा रहती है। बस वो ऊर्जा जो है वो जड़ वस्तु नहीं है, बल्कि वो ऊर्जा चेतन है। तो वही ऊर्जा जो है हमारे यहाँ पर ब्रह्म रूप है, भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, क्योंकि मूल ऊर्जा जो है वही परमात्मा है। तो दोनों में तालमेल बैठ गया। साइंस एक तरफ ऊर्जा को सिर्फ मानता है, लेकिन वो उसको चेतन नहीं मानता। चेतन का मतलब जिसके अंदर ज्ञान है, इच्छा है और अनंत शक्ति है, उसको चेतन है। हम भी चेतन है, हम परमात्मा के ही अंश है, आत्मा, और वो परम आत्मा है, परमात्मा है, ब्रह्म है। तो ब्रह्म जो है वो मूल चेतन है, वो मूल ऊर्जा है, सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। तो ब्रह्म जो है वो जो मूल चेतन है, चेतन मतलब जिसके अंदर ज्ञान शक्ति हो, इच्छा शक्ति हो और क्रिया शक्ति हो, जिसका अस्तित्व है, जो ये जानता है कि मेरा अस्तित्व है। जड़ वस्तु जो है, आप जब नास्तिक सिद्धांत में आप जब ये मानेंगे कि इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं था, तब आपके सामने जब ये सवाल आएगा कि ये जब कोई था ही नहीं तो ये इतना बड़ा ब्रह्मांड जो है बन कैसे गया, आपको ये बोलना पड़ेगा कि अपने आप बन गया, जो कि एक अदार्शनिक, अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक डायलॉग होगा, कमेंट होगा। ये ऐसा लॉजिकल नहीं है कि कोई चीज़ अपने आप बन जाए।
इस दुनिया में जितने भी ब्रह्म चीज़ें बनी है वो पंचभूतों से मिलके बनी है। पृथ्वी तत्व, अग्नि, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश। आकाश जो है वो विभु है, व्यापक है। तो मेन जो है पंच तत्व ही है। तो पंच तत्व है। तो सृष्टि के शुरुआत में, सर्व के शुरुआत में जब कुछ नहीं था, जब कुछ भी नहीं था, तब जो परमाणु है वो तो चेतन नहीं है, वो तो जड़ वस्तु है। तो अगर ईश्वर का अस्तित्व नहीं है तो वो परमाणु आपस में मिलके संघात करके इतना बड़ा ब्रह्मांड का निर्माण कैसे कर सकता है? कोई छोटा से छोटा वस्तु भी जो है वो भी किसी चेतन की ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति का अपेक्षा रखता है कुछ निर्माण के लिए, है ना। किसी भी कृति, कहीं पर भी कोई रचना है, कोई कृति है, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि वो उस कृति, उस रचना के पीछे किसी न किसी चेतन का ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति है। जानाति, इच्छोति, करोति। ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति है। हम छोटा सा ये जो मैं मोबाइल से ये वीडियो बना रहा हूँ, इस मोबाइल को किसने बनाया है? इस मोबाइल को जिसने भी बनाया है इंसान ने बनाया है। इंसान जो है चेतन है, ज्ञान है, इच्छा है, क्रिया है, तब जाके ये रचना बना है। इसी तरीके से एसी है, फ्रिज है, घर है, मकान है, दुकान है, कुछ भी चीज़ है, जहाँ पर भी आपको कुछ पेचीदगी, कुछ क्रिएशन आपको नज़र आएगा, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ मानना पड़ेगा कि ये तो जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु खुद अपने आप में मिलके कोई रचना नहीं कर सकता, क्योंकि जड़ वस्तु, उसको क्या पता कि मैं कौन हूँ, क्या बनना है मुझे? जड़ वस्तु को तो नहीं पता है ना। आप मान लीजिए कि अब आलू का पराठा, किससे बनता है आलू का पराठा? आटा से या फिर मैदा से? आलू से, तेल से, घी से, ठीक है, पानी से, इन सब चीज़ों से मिलके आलू का पराठा बनता है। अब 1 किलो आलू आकर रख दिया जाए, तो क्या आलू को पता है कि आलू का भुजिया बनेगा, आलू का चोखा बनेगा या आलू का पराठा बनेगा? आलू को तो ये चीज़ नहीं पता है ना, है ना। तो इसी तरीके से आप पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचिए कि हमें जितना भी चीज़ें दिखाई दे रही है, पूरा ब्रह्मांड जो है पंच तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश के परमाणु, अणु-परमाणु। तो शुरुआती समय में जब ब्रह्मांड में जब बन रहा था, एकदम शुरुआती समय जब कुछ नहीं था, कुछ नहीं बना था, न पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, कुछ नहीं बना था, उसके परमाणु थे। तो वो परमाणु आपस में मिलके संघात करके अणु, द्विअणु, त्रिअणु, इस तरीके से और ठोस ठोस हो के इतना बड़ा ब्रह्मांड का निर्माण अपने आप कैसे करेंगे? किसी न किसी चेतन शक्ति का तो वहाँ पर विद्यमानता आपको मानना ही पड़ेगा ना। तो यही ईश्वर का होने का अनुमान प्रमाण है, ये तर्क है। इसीलिए साइंस के नाम पर लोगों को नास्तिक नहीं बनना चाहिए, ईश्वर को मानना चाहिए, क्योंकि बिना ईश्वर के अस्तित्व के ये ब्रह्मांड कभी भी बन नहीं सकता, अपने आप कुछ हो नहीं सकता। और जो ये मुख्य सवाल जो हमारे इस वीडियो का मुख्य प्रश्न था कि भगवान ने अगर सब कुछ बनाया है तो भगवान को इसने बनाया है, इसका यही जवाब है कि भगवान आदि अनादि है। जिस तरीके से साइंस में आप ऊर्जा को आदि अनादि मानते हैं, ऊर्जा नाइदर क्रिएटेड एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, उसी तरीके से धर्म में भी, वैदिक विज्ञान में भी जो ईश्वर है वही मूल ऊर्जा है, वही मूल चेतन है और वो आदि अनादि है। बस अंतर इतना है, साइंस वाले ऊर्जा को ऊर्जा मानते हैं, चेतन नहीं मानते हैं। हम उसी ऊर्जा को चेतन भी मानते हैं। हमारे यहाँ पर जो ऊर्जा है वही भगवान है, जो भगवान है वही मूल ऊर्जा है। और वही जो है जब सृष्टि निर्माण का समय आता है तो वो अपने सत्य संकल्प से एक को हम बहुश्यामी, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊँ, तो वही मूल ऊर्जा जो है हमारे यहाँ भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। यानी कि हमारे जो भगवान है, वेदों के जो भगवान हैं, वहाँ पर भगवान ही संसार के जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। अभिन्न निमित्त और उपादान कारण है। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए 2 कारण होते हैं, मुख्य कारण। एक होता है निमित्त कारण, एक होता है उपादान कारण। जैसे आपने आलू का पराठा बनाया, तो आलू का पराठा क्या अपने आप बन जाएगा? रसोई में क्या सब्जी अपने आप बन जाएगा? बनाने के लिए कम से कम एक जो है खाना बनाने वाला आदमी चाहिए। आप बनाएंगे या फिर कोई भी बनाएगी, कोई भी बनाएगा, तो वो हो गया जो बनाने वाला चेतन है, चेतन हो गया निमित्त उपादान कारण। और जिन चीज़ों से मिलके बनाएगा वो हो गया निमित्त कारण और
उपादान कारण। जो बनाने वाला चेतन है वो निमित्त कारण है, और जिन वस्तुओं के सहारे उन चीज़ों को निर्माण किया जाएगा वो हो गया उपादान कारण। जैसे आलू का पराठा में आलू है, मैदा है, घी है, तेल है, नमक है, पानी है, ये उपादान कारण हो गए। तो किसी भी रचना के पीछे दो कारण होते हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण। निमित्त कारण जो होता है वो चेतन होता है, उपादान कारण जो होता है वो जड़ होता है। तो जड़ वस्तु में अपना कोई इच्छा नहीं होता, क्या ज्ञान नहीं होता, कोई क्रिया नहीं होता है। तो जड़ वस्तु को भी डायरेक्शन देने वाला, प्रेरणा देने वाला चेतन होता है। चेतन ही जड़ वस्तु का इस्तेमाल करके कोई रचना करता है। इसीलिए जो है ईश्वर को मानना चाहिए। और जो हमारा प्रश्न था इस वीडियो का मूल प्रश्न कि भगवान को ने अगर सब कुछ बनाया है तो भगवान को किसने बनाया है, इसका जवाब ये है कि भगवान को किसी ने नहीं बनाया है, क्योंकि भगवान जो है वो मूल ऊर्जा है। इसलिए मूल जो ऊर्जा है वो तो हमेशा रहता है। सृष्टि बनने के पहले भी थे मूल ऊर्जा भगवान, मूल ऊर्जा या फिर भगवान। सृष्टि के मध्य में भी है वो मूल ऊर्जा भगवान, और सृष्टि जब प्रलय हो जाएगा तब भी वो मूल ऊर्जा भगवान हमेशा रहेंगे। और चूँकि ऊर्जा को अगर हम केवल जड़ मानेंगे तो ऊर्जा अपने आप कुछ परिवर्तित नहीं हो सकता, क्योंकि वो जड़ वस्तु है। इसलिए उस ऊर्जा को मूल चेतन मानना पड़ेगा, चेतन, क्योंकि ऊर्जा अपने आप कुछ कर नहीं सकती। ऊर्जा को कुछ करने के लिए किसी चेतन को मानना पड़ेगा। इसलिए वही ऊर्जा जो है वो चेतन है, उसी को हम ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, भगवान कहते हैं। तो इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए, और जो है मेरे चैनल को आप कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके से मैं और भी बहुत सारे वीडियो को लाते रहूँगा। आपके मन में अगर कोई टॉपिक है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे किस टॉपिक पर जो है वीडियो बनाना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।